और अभी थोड़ी देर पहले बच्चे लोग आए थे स्कूल से, तो लंच मैंने बनाया है, वो लोग खा करके थोड़ा सा नैप लेने चले गए हैं। मैं ज़रा ये किचन समेटूंगी और इसके बाद मुझे आज काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट एक काम भी है। सुबह में मैंने आज है ना पनीर शिमला मिर्च की ऐसी सब्ज़ी बनाई थी। मतलब मेरा प्लान तो कुछ और करने का था, बट कल रात मुझे है ना एक्चुअली वो तेंदुली होती है ना, आईवी गॉड, वो बनानी थी, पर वो चॉप करने का मुझे कल रात टाइम नहीं मिला। कल रात मैं बहुत लेट आई थी हॉस्पिटल से, और ये हॉस्पिटल के चक्कर थोड़े से लगाने पड़ रहे हैं, इस वजह से कई सारे काम मेरे पेंडिंग में चल रहे हैं। मुझे ग्रॉसरी लेने भी जाना था, बट मैं नहीं जा पाई। तो मैं बता रही थी सब्ज़ी मैंने फिर सुबह है ना, मेरा प्लान नहीं था, तो बस पनीर रखा हुआ था, मैंने फिर फटाफट से उसके अंदर शिमला मिर्च टमाटर ये वो करके डाल दिया। इतनी अच्छी लगी सबको वो मतलब कुछ रेसिपी भी नहीं थी, बस यूं ही करके मैंने फटाफट से भून दिया था उसको थोड़ा सा फ्राई स्टाइल में, कि पराठे के साथ अच्छी लगे। एंड ये लोग स्कूल ले गए, उनके पापा ने भी ब्रेकफास्ट में खाया, दे ऑल लव्ड इट। थोड़ा सा ये आटा बच गया है, तो ये मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, क्योंकि बारिश लग गई है हमारे यहाँ, बट गर्मी अभी भी बहुत है, ये है ना फिर खट्टा हो जाता है। और ये देख रहे हो आप, ये है एक ग्रोसरी की लिस्ट जो खुशी ने मुझे बना के दी थी, 2-3 दिन पहले बनाई थी। हम लोग ऐसा मतलब करते हैं हर मंथ क्या, जैसे जैसे एवरीडे के हिसाब से सामान ख़त्म होता चला जाता है ना, तो मैं बच्चों को बता देती हूँ, तो वो ये पोस्टेड बना करके यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये ग्रोसरी की लिस्ट है जो मुझे लानी थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ये ले ही आती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। मेरा अभी तक का सारा काम डन हो चुका है, और शाम तक में मैं ये फटाफट से करके भी आ जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के पास एक मॉल है ना, तो उसमें स्मार्ट बाज़ार है। ही वाज सेइंग कि वहाँ पे बहुत अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं, और आते में फिर मैं उनके साथ आ जाऊँगी। तो ये सब सामान मैं लेकर आने वाली हूँ आज स्मार्ट बाज़ार से। उससे पहले मैं एक बार ज़रा किचन साफ़ कर लूँ, तैयार हो जाती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं बस अब निकलूँगी थोड़ी देर में, और मैं अकेले जा रही हूँ, सानवी खुशी को नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में उन लोग की क्लास है और मैं नहीं चाहती कि उन लोग की क्लास मिस हो। आई एम ऑल सेट, बस निकलती हूँ। अरे ये क्या है, यहाँ पर तो वुमेंस वेडनेसडे का कोई इवेंट हो रहा है। ये तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो गया। चलो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एंट्री ली और ये सभी लेडीज़ लोग खेल रहे थे। देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दे ऑल वर लाफिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं भी खेल करके देख लूँ। गेम्स खेलना तो जैसे मैं भूल ही गई थी, बट यहाँ आके लग रहा है मुझे जैसे मैं अपने बचपन में चली गई हूँ ना। ये सब लोग भी गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। बहुत मज़ा आया मुझे देखकर। काफ़ी सारे गेम्स एंड कॉन्टेस्ट यहाँ पर हो रहे थे ना, तो विनर्स के लिए इन्होंने प्राइजेस भी रखे हुए थे। मैं स्मार्ट बाज़ार को ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं लग रहा, ये एक ब्रेक है सब हाउसवाइफ्स के लिए। यहाँ आके लगता है कि हम सिर्फ मॉम या होम मेकर नहीं हैं, बल्कि हम खुद के लिए भी कुछ कर सकते हैं। थोड़ा अपनी रूटीन लाइफ से टाइम निकाल करके खुद को भी खुश फील करा सकते हैं। एक मिनी मास्टर शेफ़ क्लास भी चल रही थी यहाँ पर। एक्चुअली सैलेड मेकिंग कंपटीशन हो रहा था। देखा हाउ दे ऑल आर एन्जॉइंग मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। और जब वही रूटीन के काम करने पर आपका काम अप्रिशिएट होता है ना, आपको प्राइज़ मिलता है, तो यू फील रादर मोर हैप्पी। तो इवेंट के मज़े के बाद अब आ गए हैं असली काम पर, विच वॉज ग्रॉसरी शॉपिंग। और स्मार्ट बाज़ार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ हर एक चीज़ एक ही जगह पर मिल जाती है, और बजट में भी, वैरायटी में भी अच्छे अच्छे ऑफ़र्स तो चलते ही रहते हैं। तो चलो अब आई हूँ तो थोड़े सामान ले लेती हूँ, दाल चावल जो भी मुझे लेना था वो भी, एंड लास्ट में मैं थोड़े से कपड़े भी चेक करूँगी।
और मैं जब भी ऑर्गेनाइज़र सेक्शन में जाती हूँ ना, तो सच पूछिए मैं अपने आप को बहुत रोकती हूँ। मेरा मन होता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, फिर मैं सोचती हूँ ले तो लो पर रखेंगे कहाँ, तो थोड़ा स्मार्टली शॉपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। वरना बस चले तो पता नहीं क्या-क्या जो मेरी लिस्ट में है भी नहीं, उससे भी 3-4 गुना ज़्यादा सामान लेकर वापस आऊँ मैं। पहले ऐसा करती भी थी, लेकिन अभी थोड़ा-सा स्मार्टली करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने से भी क्लटर बढ़ जाता है। ऑफ़र्स तो इतने चार्मिंग थे कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, पर समझदारी से जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने शॉपिंग करी। स्टिल 2-4 चीज़ ऐसी ले ही ली जो मेरी लिस्ट में थे ही नहीं। घर पहुंचकर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सब मैंने खरीदा। और इतने सारे कपड़े मैंने देखे हस्बैंड के लिए, कुछ एक कपड़े मैंने चूज़ भी किए। क्या आप गेस कर सकते हो कि मैंने इन सब में से कौन सा ख़रीदा होगा? 3-4 मैंने आपको दिखाए जो मुझे लगभग पसंद आ गए, बट ख़रीदा कौन सा होगा? प्लीज़ गेस करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो शॉपिंग तो मेरी हो गई, इवेंचुअली आ चुकी हूँ मैं अभी बिलिंग काउंटर पर। सारा सामान मैं अभी बिल कराऊंगी एंड भैया वॉज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी सामान को स्टोर करने में भी, वापस मेरे बैग में डालने में भी। वैसे अगर आप भी एक छोटी सी ब्रेक ढूंढ रहे हो ना, तो वुमेंस वेडनेसडे ज़रूर ट्राई करिए, जो कि हर वेडनेसडे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है एक नई थीम, नए वर्कशॉप और कॉन्टेस्ट के साथ, और ढेर सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और तो और आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा खुद के लिए जीने के लिए। तो ये थोड़ा-सा सामान मैं लेकर आई हूँ और ये मैं रखूँ इससे पहले मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। बाय द वे वहाँ पे बड़ा मज़ा आया। मैं मतलब वो लोग गेम खेल रहे थे, एक में तो मैंने पार्टिसिपेट भी किया, बाकी बस मैंने देखकर एन्जॉय किए। बाय द वे ये टी-शर्ट मैं हस्बैंड के लिए लेकर आई हूँ। मतलब मैं वहाँ देख रही थी ना कपड़े, तो ये छूने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में तो मिल ही जाती हैं, वो तो आपने देखा ही। एंड मुझे लगा ये प्रिंट उनको अच्छा लगेगा, तो ये एक टी-शर्ट शर्मा जी के लिए। एक बार अभी थोड़ी देर में वो आ ही जाएंगे, उनका लॉग ऑफ हो जाएगा, तो एक बार ये ट्राई कर लेंगे ना वो, तो सही रहेगी। तो फिर मैं इसको जो है वॉश में डाल दूँगी। एंड देन मैंने लिया एक ये छोटा सा डस्टबिन, सिर्फ 49 रुपीज़ का है। ये 99 का था, लेकिन प्राइस स्लैश करके 49 का मुझे मिल गया। और ये है ना वो छोटे मोटे कचरे जो बच्चे ड्राइंग के वक्त वो पेंसिल शार्प करते हैं, वो छोटे मोटे कचरे इधर उधर पड़े रहते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बड़े बड़े तो वो लोग जगह पे डाल देते हैं, पर छोटे छोटे कभी कभी यहाँ वहाँ उड़ के गिर जाते हैं। तो ये मैं उनके बेड के साइड में या उनके बेड साइड टेबल पे रख दूँगी। क्यूट सा है, उतना कुछ दिखेगा भी नहीं। और इसके अंदर वो टाइनी उनके पोस्ट इट्स, शार्प किया हुआ पेंसिल एंड ऑल दूसरे सारे वो छोटे छोटे कचरे वो रख सकते हैं। सॉर्ट ऑफ इम्पल्स बाइंग है ये। मुझे ये देखकर ऐसा लगा कि ये अच्छा होगा, तो फिर मैंने ये ले लिया। ये मेरे लिस्ट में था नहीं। फिर मैं लेकर आई हूँ चाय पत्ती। चाय पत्ती मुझे चाहिए थी और वहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट पे मुझे मिल भी गई। देन मैं लाई हूँ पास्ता। ये वाला पास्ता तो मैंने पहली बार देखा। यूजुअली दूसरे ये ब्रांड के मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, वेकफील्ड का। इस तरह का कार्टन वाला पास्ता तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, और ये भी 99 में मुझे मिल गया है। एंड फुसिली लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि सानवी खुशी को वो ज़्यादा पसंद है। पास्ता वही बनाती हैं, वही खाती हैं। उनकी हैप्पी
हैप्पी क्या बोले आप, मील कह लीजिए, उनको पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। देन एक चीज़लिंग्स, ये मुझे जब पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था। सानवी खुशी को भी अच्छा लगता है। बड़ा नहीं, छोटा ही डब्बा लेकर आई मैं इसका। ऑल्सो ये है सोन केक, नॉट सोन पापड़ी, सोन केक। ये थोड़ा फ्लेकियर होता है, तो ये एक मैं लेकर आई हूँ। ये सभी को अच्छा लगता है घर में। एंड मैं लेकर आई हूँ 2 एवोकाडो। ये 79 रुपीज़ ईच में मिल रहे थे और अच्छे भी थे, उतने टाइनी नहीं। जैसे होम डिलीवरी पे मैंने 1-2 बार मंगाया है ना, तो बहुत ही छोटे छोटे एवोकाडो आते हैं ये, लेकिन मुझे ठीक लगे और काफ़ी सही भी लग रहे हैं। ये अभी अनराइप हैं, दे विल टेक 1-2 दिन टू राइप। यस, वहाँ पे मुझे ये भी मिले, ये सनबीन कॉफ़ी है। ये एक्चुअली कैफ़े मिक्स है ये, मतलब ऐड हॉट मिल्क या कोल्ड मिल्क एंड दे विल बी रेडी। तो एक है आयरिश क्रीम कैफ़े मिक्स और दूसरा है हेज़लनट कैफ़े मिक्स। तो बस वहाँ पे ये 2 ही थे, तो मैं ये दोनों एक एक सैशे ले आई। और भी होते तो मैं और भी लेकर आती। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एक बार ये पी लिया ना मैंने, तो फिर मुझे आइडिया लग जाएगा कि अच्छा क्या इंग्रेडिएंट डाल करके इस तरह की कॉफ़ी बनाई जा सकती है। तो हेज़लनट वाला तो वैसे भी मेरा फेवरेट फ्लेवर है, आई विल ट्राई दिस। उसके बाद ये 4 पैकेट हैं, ये सॉल्टेड और रोस्टेड पम्पकिन सीड्स हैं, तो मंचिंग के लिए ये अच्छे रहेंगे। एंड छोटे छोटे हैं, तो एक बार में 1 पैकेट यूज़ हो जाएगा। इसे मैं बच्चों को भी दे सकती हूँ स्कूल के लिए, शर्मा जी भी ले जा सकते हैं। मैं ट्राई के हिसाब से लेकर आई हूँ, अच्छा लगेगा तो प्रॉब्ली और लेकर आऊँ, पर अभी इतना ही। ऑल्सो आपने मुझे देखा था, मैंने वहाँ पे है ना ये वाले पैटर्न के 2 ग्लास उठाए थे, पर फिर वो मुझे ना थोड़े से बड़े बड़े से ऐसे लग रहे थे। और वो भी डिस्काउंट पे था, लाइक 50% डिस्काउंट था उस पर। 100 रुपीज़ का एक, वैसे वो 200 रुपीज़ का एक था, पर 100 में वहाँ पे आज मिल रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने ये देखा, तो ये 300 कुछ में ये 6 थे। और ये आइडियल साइज़ भी है पानी वानी कुछ भी पीने के लिए, तो फिर मैंने वो रख करके ये ले लिए। एंड उसके बाद दाल, ये वाला जो दाल होता है ना, मसूर मलका, मतलब मसूर होल भी है ये, पर छिलका नहीं है इस पर। ये कहीं भी इजीली नहीं मिलती है, वहाँ पे मुझे मिल गई, तो मैं 2 पैकेट लेकर आई हूँ। ऑल्सो थोड़ा सा कपूर, शाम को मैं कपूर जो है वो अरोमा डिफ्यूज़र में लगाती हूँ। एंड दैट्स इट। और चलिए फटाफट से अब शाम की ड्यूटी शुरू करते हैं। ये सामान मैं जगह पे रख देती हूँ। और एक्चुअली बताओ, ये वुमेन वेडनेसडे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है बाय स्मार्ट बाज़ार। मैंने वहाँ देखा, कितना खुश फील कर रही थी लेडीज़। लाइक जो रूटीन का दिन होता है उसमें ज़्यादातर हम लोग हमारे लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और स्पेशली एक्टिविटीज़ खेलने के लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल पाते। जो भी एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं वो भी गृहस्थी से जुड़ी हुई होती हैं, तो आप जा सकते हो वहाँ पे थोड़ा टाइम निकाल के अपने लिए कुछ एक स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हो, किसी किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ कितने कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, जिससे आपको थोड़ी देर के लिए बहुत हल्का फील होगा। मुझे भी सच बताऊँ ऑनेस्टली वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वो सब लोगों को मैं जानती नहीं थी, पर उन लोगों के साथ मैंने एक गेम खेला एंड इंस्टेंटली वो थोड़ा सा एक वो वाइब आ ही जाती है ना, वो एक कनेक्ट वाली बात आ ही जाती है। एंड काफ़ी देर मैंने वहाँ पर उन लोगों को एंजॉय करते देखा। एंड मैं सोच रही थी कि यार, मतलब इतने बड़े हो जाते हैं हम लोग, मम्मी बन जाते हैं, होम मेकर बन जाते हैं, पर हम सब के अंदर भी एक बच्चा हमेशा रहता ही है। उन सबको मैंने दौड़ते भागते हंसते खेलते हुए देखा, तो मुझे लगा कि अपने अंदर के बच्चे को हम कभी कभी है ना जिम्मेदारियों में दबा ही देते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो इसे। एवरी वेडनेसडे वहाँ पे तरह तरह के इवेंट्स होते हैं एंड डिफरेंट होते हैं। अभी मैं गई थी तो ये था, प्रॉब्ली नेक्स्ट वेडनेसडे ये ना हो, कुछ और हो मोर इंटरेस्टिंग। तो आपके नज़दीकी स्मार्ट बाज़ार में आप जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो एक बार। और ये वही बैटर है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो आज मैं इसे यूज़ करने लगी हूँ। थोड़ा सा मुझे, मतलब ये सारा का सारा नहीं चाहिए था, जितना चाहिए था उतना मैंने निकाल लिया है, और बाकी को मैं रख दूँगी फ्रिज में स्टोर करके। फ्रिज में ये हफ्ते भर अच्छा रहता है। बस इसमें है ना नमक मत डालिएगा।
जितना बैटर मुझको चाहिए था उतना ले लिया है और इसको ज़रूरत के हिसाब से भी आप डाइल्यूट कर लेना कि आप क्या बना रहे हो उस हिसाब से। तो मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट ही बना रही हूँ। मैंने पानी डाला है, इसमें अभी इस स्टेज पे डालेंगे नमक और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ यहाँ पर काट के रखी हुई हैं, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। आप और भी सब्जियाँ जो आपके पास हों वो आप डाल सकते हो। मसलन आप इसमें कैरेट्स डाल सकते हैं, बीट रूट भी डाल सकते हो, उससे तो कलर भी एकदम बदल जाएगा। तो जो भी सब्जियाँ आप चाहें तो डाल दीजिएगा। और मैं क्योंकि नए वाले ग्लास लाई थी, ला करके मैंने उन्हें धो भी दिया था। उन्हें ट्राई करने का बहुत ज़ोर से मन हो रहा था, तो मैंगोज़ रखे हुए थे मेरे पास एंड चिल्ड मिल्क भी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो मैंगो मिल्क शेक बना लेते हैं। नया दूध बॉईल हो रहा है, पुराना सारा दूध जो है वो मैंने मिल्क शेक के लिए निकाल लिया। और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर चीले, जैसे वेजिटेबल चीला कह लीजिए। उत्तपम के जैसे ये टेस्ट करते हैं पर वैसे नहीं बनते। उत्तपम में एक साइड पे पूरा तरीके से वेजिटेबल की एक लेयर लगाई जाती है। यहाँ पे मैंने सब कुछ बैटर में ही मिक्स कर दिया है और इसे दोनों तरफ से मैं घी लगाकर सेक लूँगी। यानी ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। घर की बनी हुई हर चीज़ की बात अलग होती है। ये बैटर भी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगता है मार्केट वाले के कंपैरिजन में। और यहाँ पर हमारा मैंगो मिल्क शेक हो गया है रेडी। एंड आई थिंक मैंगो मिल्क शेक है ना सभी को पसंद आता है। और हाँ, अगर आप एक्सेप्शन हो, आपको नहीं पसंद है मैंगो मिल्क शेक, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि मैंगो मिल्क शेक भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जितना भी मेरा बैटर था धीरे धीरे करके मैं इसको सारे को सेक लूँगी। यूजुअली जो चीले या डोसे का काम होता है वो मैं 2 तवे रख करके करती हूँ, पर यहाँ पर बस हम लोग बातें कर रहे थे धीरे धीरे और धीरे धीरे पका पका के खा रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था, ऐसे करने में भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं सब शेयर करें, बातें करें एंड अलग ही मज़ेदार लगता है ये सब। तो आप भी ये ट्राई कर लेना। बैटर की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आपने वो व्लॉग मिस किया है तो मैं ढूंढ करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रख दूँगी। ट्राई कीजिएगा, फुल प्रूफ रेसिपी है।